वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज जया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस टेस्ट सीरीज के सेशन में। आज हम फिर से लेके आ गए कंपनी लॉ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, और ये आपका लास्ट सेशन होगा कंपनी के क्वेश्चन का। ठीक है, हमने एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 100 तक देख लिया था। ठीक है, 100 तक देख लिया था हमने ना। हाँ, 100 तक हमने क्वेश्चन देख लिया था। फर्दर हम कहाँ से देखने वाले हैं? हम 101 से हम क्या करने वाले, अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है? तो क्वेश्चन है बेटा जी, एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। एसर्शन क्या है? एक कंपनी कैन होल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू इट्स मेंबर। ठीक है, एसर्शन कह रहा है कि क्या एक कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या विदाउट किसी नोटिस के करती है, या बिना विदाउट कोई नोटिस होता है? तो ऑफ कोर्स इज नॉट। ठीक है, तो एसर्शन हमारा सही नहीं है। रीजन, extraordinary general meeting are typically called discuss urgent matter that require immediate attention. Yes, ठीक है, बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है कि जब भी हमें ऐसा लगता है बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कि नहीं कुछ जनरल बात है, कुछ अर्जेंट है और हमें डिस्कस करना चाहिए, या वो डिसीजन सिर्फ शेयर होल्डर ले सकते हैं, तो उस टाइम वो मीटिंग बुलाई जाती है अर्जेंसी। तो यस, रीजन इज अ यस। ठीक है, ट्रू। तो ऑप्शन आपके पास है कि बोथ एसर्शन रीजन ट्रू है, तो ये तो नहीं होने वाला। बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज अ नॉट, नहीं। ठीक है, एसर्शन इज अ ट्रू, रीजन इज अ फॉल्स, या एसर्शन इज अ फॉल्स। ठीक है, तो हमारा एसर्शन तो फॉल्स है ही, लेकिन हमारा रीजन जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, एसर्शन इज अ फॉल्स, रीजन इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 हमारे पास क्या कह रहा है? ए प्राइवेट कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, सबको पता है कि प्राइवेट कंपनी क्या कहती है, मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स होते हैं। रीजन, private company have a smaller scale of operation and decisions making, hence a limitation on the number of directors. ठीक है, तो मतलब प्राइवेट कंपनी के स्मॉलर स्केल ऑफ ऑपरेशन है, जो डिसीजन मेकिंग भी क्या होती है, लिमिटेशंस होती है उसकी, और नंबर लिमिटेशन होती है नंबर ऑफ डायरेक्टर की। ठीक, तो एसर्शन तो हमारा सही है, लेकिन रीजन फॉल्स है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज अ सी। ठीक है, देख लेते हैं। The assertion is true as per the Company Act. Private company can have a maximum 15 directors. The reason provided, however, is not entirely correct. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम कहें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एसर्शन भी सही है, रीजन भी ठीक ठाक बोल रहा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो इसलिए ऑप्शन बी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103, in which sector of the Company Act the provision regarding board of meeting and their proceeding outline? ठीक है, तो क्या हुआ? सेक्शन 100, सेक्शन 150, सेक्शन 200, सेक्शन 173। इस क्वेश्चन के लिए आपको सेक्शन पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स सेक्शन 173। ठीक है, what is the maximum interval between two consecutive board meeting as per the Company Act? ठीक है, तो बेसिकली मैक्सिमम इंटरवल कितना होता है जब टू कॉन्सिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है एज पर द कंपनीज एक्ट? तो बेसिकली हम जानते हैं जहां तक 120 डेज का होता है ना। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन क्या है? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, तो 120 डेज का होता है, तो इसके हिसाब से कितना हुआ? 4 मंथ। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, बेसिकली आपके इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर कह रहा है 3 मंथ। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम क्या जानते हैं, 120 डेज इज अ 4 मंथ। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में अगर 4 मंथ लिखा था, 4 मंथ पे क्या करोगे? करेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 105, which type of resolution is required for approving certain special business matter in a general meeting? ठीक है, तो विच टाइप ऑफ रिजोल्यूशन हम पास करते हैं क्या करने के लिए? अप्रूविंग करने के लिए स्पेशल बिजनेस मैटर। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन, या इमरजेंसी रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द स्पेशल बिजनेस मैटर इन अ जनरल मीटिंग? ओके,
क्वेश्चन नंबर 106, quorum for a general meeting is the minimum number of member required to be present conduct the meeting. ठीक है, क्या कह रहा है, क्वारम कह रहा है जनरल मीटिंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए प्रेजेंट टू कंडक्ट द मीटिंग. ठीक है, तो असर्शन इज अ करेक्ट रीजन. क्वारम इंश्योर दैट डिसीजन, ये इंश्योर करता है कि डिसीजन आर मेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट. ठीक है, सही कह रहा है, तो बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 107, notice of a board meeting can be given through electronic means to the director who have the provided consent for such communication. ठीक है, जो भी बोर्ड ऑफ मीटिंग, जो भी नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है, कैन बी गिवन किस फॉर्म में दिया जाता है नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डायरेक्टर हु हैव प्रोवाइड कंसेंट सच अ कम्युनिकेशन. ठीक, तो हमारा एसोसिएशन क्या है, सही है. ओके, reason the company act mandate the board of meeting notice can only be sent through a physical mail to ensure all direction receiving the communication. ठीक है, तो यहाँ पे रीजन भी कह रहा है कि बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो क्या मैंडेट करती है, जो नोटिस भेजा जाएगा वो फिजिकल मेल टू भेजा जाएगा डायरेक्टर, जिससे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी. और ये हमारा रीजन भी सही है, एसोसिएशन भी सही है, बट रीजन क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसका, एसोसिएशन का. तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बी. क्वेश्चन नंबर 108 जो है आपका क्या कह रहा है, रिजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन मेकिंग. रिजोल्यूशन जो है वो क्या, एक फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है जब भी कंपनी क्या करती है, ड्यूरिंग अ मीटिंग करती है. मीटिंग के टाइम में जो रिजोल्यूशन होता है फॉर्मल डिसीजन मेकिंग होता है. और रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है रिजोल्यूशन जब पास करते हैं तो मीटिंग आर लीगली बाइंडिंग मस्ट फॉलो बाय द कंपनी मैनेजमेंट. ठीक है, क्या होती है, लीगली बाइंडिंग होती है. ठीक, तो क्या ये एसोसिएशन रीजन सही है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो बेसिकली एसोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ कंपनी टेक ड्यूरिंग अ मीटिंग, मतलब फॉर्मल डिसीजन होता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कह दिया कि लीगली बाइंडिंग होती है. ठीक है, फॉलो बाय कंपनी के मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए. यहाँ पे कोई भी फॉर्मल की बात नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया बहुत अच्छे से, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंडिंग मीटिंग नोटिस. ठीक है, क्या पर्पस होता है नोटिस भेजने का, टू शेयर एजेंडा, इन्फॉर्म अबाउट द डेट एंड टाइम, प्रोवाइड द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, या टू डिस्ट्रीब्यूट रिपोर्ट्स. ठीक है, तो बेसिकली पर्पस होता है कि आपको नोटिस, मीटिंग नोटिस भेजा जाए, तो वो आपका होता है कि आपको टाइम पता चल सके, डेट पता चल सके कि आपकी मीटिंग कब होने वाली है, ये एक नोटिस भेजी जाती है, ये इसका क्या होता है, पर्पस होता है. क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज एन एजेंडा इन अ मीटिंग. एजेंडा क्या होता है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए. तो एजेंडा का मतलब होता है बेटा, जैसे कि मान के चलो कि आपके स्कूल में कोई भी पार्टी हो रही है, फेयरवेल पार्टी हो गई. ठीक है, जो भी आपके यहाँ फंक्शन मनाए जाते हैं उन सब के. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जब भी कोई परफॉर्म होने वाला है फंक्शन, तो नाम अनाउंस होता है, पहले से लिस्ट बना होता है, समरी बनी होती है. तो उसी तरीके से एजेंडा का मतलब होता है कि जब हम मीटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है, क्या चीज पे प्रोजेक्ट होने वाली है, कैसे बात करना है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, बात करते हैं, वो हमारी क्या होती है, एजेंडा होती है. ठीक है, कौन सा शेड्यूल होने वाला है, किस तरीके से क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ये सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, समझते हैं, बना के रखते हैं, तो वो हमारा एजेंडा कहलाता है. तो बेसिकली लिस्ट ऑफ अटेंडीज, नो. समरी ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, नो. शेड्यूल ऑफ द मीटिंग एक्टिविटीज, यस. ठीक है, तो ये क्या है, एक शेड्यूल ऑफ द मीटिंग एक्टिविटीज होती है, जो हम साथ जो भी मीटिंग में करने वाले होते हैं उसका हम शेड्यूल बना के रखते हैं, चीजें हम समरी की तरह बनाते हैं कि अच्छा ये चीजें होने वाली, ये चीजें करने वाली है. ठीक है, तो एजेंडा उसको कहा जाता है. समझ आया. क्वेश्चन नंबर 110 इज डन. क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज अ प्रॉक्सी इन अ मीटिंग कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, क्या होता है प्रॉक्सी इन अ मीटिंग कॉन्टेक्स्ट, क्या होता है, तो बेसिकली सपोज मान लो
कि आपको कहीं मीटिंग करने जाना है, अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है। वो मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना था, ठीक है। जो भी आपके इन्वेस्टर थे उनको प्रोजेक्ट दिखाना था, दिखा के वो डील करना था या कुछ भी, ठीक। तो अब आपकी तबीयत खराब होगी, तो इस मोमेंट पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने दोस्त को भेज दो या जो भी आपके पास है, ठीक है, उसको भेज दो और वो आपका रिपोर्ट दिखा देगा आपके बिहाफ पे। वो आपका प्रॉक्सी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉक्सी मीटिंग ए सब्स्टिट्यूट अटेंडी, बिल्कुल ठीक। आपका कोई सब्स्टिट्यूट उस मीटिंग को क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है, आपका लॉस होने से बचा ले रहा है, आपकी मीटिंग प्रपोजल को क्या कर रहा है वहां पे शो कर दे रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट अटेंडी। मीटिंग चेयरपर्सन नो, टाइप ऑफ मोशन इज नो एंड टाइप ऑफ रिजोल्यूशन इज ऑल्सो नो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, प्रॉक्सी इज अ पर्सन ऑथराइज अटेंड अ मीटिंग बिहाफ ऑफ अनदर पार्टिसिपेंट हु इज अनेबल टू अटेंड, ओके। व्हाट इज अ मोशन इन अ मीटिंग, क्या होता है मोशन इन अ मीटिंग, बेसिकली ऑफिशियल मीटिंग डॉक्यूमेंट होता है, टाइप ऑफ एजेंडा आइटम, फॉर्मल प्रपोजल फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन या समरी ऑफ अ मीटिंग डिसीजन, ठीक है। तो बेसिकली मोशन का मतलब कि आप उस मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हो, क्या डिस्कशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल होता है मेड बाय पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग अ मीटिंग सीकिंग द ग्रुप डिसीजन एंड पार्टिकुलर मैटर। आप कुछ किसी चीज पे डिसीजन ले रहे हो, कोई बात कर रहे हो, जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है, जो भी मीटिंग हो रही है उससे रिलेटेड, मीटिंग से रिलेटेड जो भी टर्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोशन बोल रहे हैं। तो फॉर्मल प्रपोजल एंड फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन, ठीक है। डन। क्वेश्चन नंबर 112। 113, व्हाट इज अ रिजोल्यूशन इन अ मीटिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्या होता है रिजोल्यूशन इन अ मीटिंग कॉन्टेक्स्ट, डिसीजन और कंक्लूजन होता है मीटिंग पार्टिसिपेंट के बीच में, या एक रिपोर्ट होती है, या लिस्ट ऑफ अटेंडीज होती है, या एन ऑफिशियल मीटिंग नोटिस होता है। तो क्या होता है, बेसिकली डिसीजन और कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, रिजोल्यूशन एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि रिजोल्यूशन एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिसीजन जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक। ड्यूरिंग द मीटिंग, आप जब मीटिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को, प्रोस्पेक्टस को, तो कुछ कंक्लूजन, कोई डिसीजन चीजें आई हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका रिजोल्यूशन होता है, और कलेक्टिव डिसीजन एंड पार्टिसिपेट ऑन अ स्पेसिफिक मैटर। assertion, क्वेश्चन नंबर 114, रिजोल्यूशन आर अ फॉर्मल स्टेटमेंट, रिजोल्यूशन एक फॉर्मल स्टेटमेंट है बिल्कुल, ऑफ डिसीजन और इंटेंशन मेड बाय अ ग्रुप ड्यूरिंग अ मीटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का एसर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीजन, रिजोल्यूशन हेल्प करता है डॉक्यूमेंटिंग द आउटकम्स डिस्कशन एंड डिसीजन टेकन बाय अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। एक तरीका रिजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी आपकी डिस्कशंस, डिसीजन जो भी पार्टिसिपेंट के बीच में हुआ, जब से लिया है, वो लिखा होता है। तो ये क्या है आपका सही है, ठीक है। तो ये बोथ द assertion रीजन आर ट्रू। 115, मिनट्स ऑफ मीटिंग आर verbatim transcript of everything said during the meeting, ठीक है। तो आप याद रखना, ये जो टर्म है मॉम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मॉम। मीटिंग, सॉरी, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, पूछ भी लेता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मॉम क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग आर अ verbatim transcript of everything said during the meeting. Reason, minute provide a concise summary discussion, decision and action items of a meeting, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मिनट ऑफ मीटिंग का मतलब क्या होता है, मिनट्स, आपको ये लग रहा होगा मिनट्स मतलब जो जितने मिनट्स पे जो भी मीटिंग हुई उसको रिकॉर्ड करना, नहीं। तो यहाँ पे मीटिंग, जो भी मीटिंग हो रही है, यहाँ पे जितने भी कीवर्ड है, जो भी चीजें आप, जितना भी आपने डिस्कशन किया है, जो भी आपके नोट्स है, जैसे नोट्स बनाते हो ना आप हर एक पॉइंट पे, उसी तरीके से आप अपनी मीटिंग का जब नोट्स बनाते हो, हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को, वर्ड टू वर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग बोलते हैं, ठीक है। एक मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, कि जब आप अपने क्या कर रहे हो, मीटिंग के हर एक कीवर्ड्स को, नोट को क्या कर रहे हो, समी टाइप पे लिख रहे हो, नोट की तरह नोट कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। तो क्या ये एक वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्ट है, एवरीथिंग से ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यस, assertion इज अ करेक्ट। रीजन कह रहा है, मिनट हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक कंसाइज समरी, डिस्कशन, डिसीजन,
और एक्शन आइटम भी क्या करता है यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमारा रीजन भी क्या है यहाँ पे सही है। ठीक, तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू। ठीक, and verbatim transcript of the everything said during the meeting and the minute provided. Okay. Question number 116. What are the minutes in the context of a meeting? ठीक है, अभी क्या होता है? ऑफिशियल मीटिंग एजेंडा है? नो। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट है? नो। क्या एक समरी है मीटिंग का, डिस्कशन एंड डिसीजन का? तो यस। ठीक है, 116 का करेक्ट ऑप्शन तो सी। 17. Who is responsible for taking and preparing the minutes of meeting? ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयर करना, टेक करना मिनट्स ऑफ मीटिंग का? चेयरपर्सन, पार्टिसिपेंट हु मेड द मॉनिटर मोशंस, या मीटिंग अटेंडीज, या सेक्रेटरी और डेजिग्नेटेड मिनट टेकर? ठीक है, तो ऑफ कोर्स कौन होगा? द सेक्रेटरी और डेजिग्नेटेड मिनट टेकर। क्वेश्चन नंबर 118. व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मीटिंग रिपोर्ट्स? ठीक है, क्या पर्पस होता है कि मीटिंग रिपोर्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बिकॉज ऑफ लिस्ट ऑफ अटेंडीज बनाना, समरी ऑफ द मिनट्स, या शेयर द एजेंडा, या कम्युनिकेट मीटिंग आउटकम्स एंड डिसीजन। तो बेसिकली हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? बिकॉज ऑफ हमें पता चल सके कि मीटिंग में क्या कम्युनिकेशन हुई है, क्या आउटकम्स आया, क्या डिसीजन हुए हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 119. How should the minutes of a meeting be approved? ठीक है, किस तरीके से मिनट्स ऑफ मीटिंग अप्रूव्ड होता है? चेयरपर्सन, या द पार्टिसिपेंट हु मेड मोशन, या बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ द मीटिंग अटेंडीज, या बाय द सेक्रेटरी ओनली? ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन बाय द मेजॉरिटी वोटिंग ऑफ द मीटिंग अटेंडीज। 20. What should be include in a meeting notice? हम क्या इंक्लूड करके चलते हैं मीटिंग नोटिस में? पर्सनल ओपिनियन और चेयरपर्सन इज नो, डिटेल डिस्कशन फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग, या लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट और बर्थडेज, या डेट, टाइम, वेन्यू एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग? तो ऑफ कोर्स क्या लेके चलते हैं? डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, वेन्यू एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी मीटिंग नोटिस में क्या होती है? इंक्लूड होती है। Assertion. नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज अ इसेंशियल रिक्वायरमेंट। नोटिस ऑफ मीटिंग क्या है? एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर अ वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग के लिए। ऑफ कोर्स इज अ करेक्ट रीजन, क्योंकि नोटिस इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि अटेंडीज विद सफिशिएंट टाइम प्रिपेयर एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली। इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो भी हमारे अटेंडीज, जो भी अटेंड करने वाले हैं मीटिंग को, ठीक है, वो सफिशिएंट टाइम निकाल सके, प्रिपेयर कर सके और इफेक्टिवली मीटिंग में क्या कर सके, वहां पे मौजूद हो सके, प्रेजेंट हो सके और इफेक्टिव तरीके से अपना क्या कर सके, बेस्ट दे सके। ठीक है। ए 122. Proxy allow a member to participate in meeting and vote on their behalf. ठीक है, प्रॉक्सी क्या अलाउ करता है मेंबर को कि वो पार्टिसिपेट हो मीटिंग में और वोट दे ऑन द बिहाफ। बिल्कुल, ठीक है, वो बिहाफ, उसके बिहाफ पे वोट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, सपोज ये मोहन है, ठीक, मोहन की तबीयत खराब हो गई, उन्हें मीटिंग अटेंड करनी थी, उस मीटिंग में उनकी वोटिंग राइट होती, ठीक है, वो वोट करते, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपने दोस्त सोहन को भेज दिया। ठीक, अब वो क्या कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे वोट कर सकते हैं, मीटिंग प्रपोजल सारी चीजें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। रीजन, प्रॉक्सी इज अ वे टू इंश्योर दैट एवरी मेंबर ओपिनियन रिप्रेजेंटेड इवन इफ दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग इन अ पर्सन। तो हमारा असर्शन भी क्या है, सही है, और रीजन भी क्या है, सही है, बट रीजन आर नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। 123. A motion in a meeting is a formal proposal made by a member, consideration and decision. ठीक है, हाँ, motion in a meeting क्या फॉर्मल प्रपोजल है, ठीक है, made by a member for consideration and decision. Motion are only relevant during informal meeting. ठीक है, and do not hold legal significance. क्या मोशन सिर्फ रिलेवेंट क्या कब है, इनफॉर्मल मीटिंग के लिए, और कोई भी लीगल सिग्निफिकेंस को वो होल्ड करके नहीं चलता। ठीक, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? तो assertion इज अ करेक्ट बट रीजन इज अ फॉल्स। ठीक है, मोशन इज द ओनली रिलेवेंट ड्यूरिंग इनफॉर्मल मीटिंग। 124. assertion. Minutes of a meeting are a verbatim transcript everything said during the meeting. तो ये हमने देख चुका है, ये हमारा
सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए रिजोल्यूशन इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन डिसीजन ऑफ अ मीटिंग। ठीक है, क्या है हमारा फॉर्मल रिजोल्यूशन? क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, ओपिनियन डिसीजन देता है मीटिंग में। एंड रिजोल्यूशन आर टिपिकली बाइंडिंग, आर रिक्वायर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन विदाउट एनी फर्दर अप्रूव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सी। assertion is the true, reason is the false। क्यों? क्योंकि रिजोल्यूशन क्या है कि नीड फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ओपिनियन है, डिसीजन है। मीटिंग में क्या होता है, डिसीजन होता है, ओपिनियन दिया जाता है। ठीक है, रिजोल्यूशन के थ्रू। ठीक, और यहाँ पे रीजन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है कि रिजोल्यूशन एक ऐसा रिक्वायर जो इमीडिएट क्या करता है, बाइंड करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है विदाउट एनी फर्दर अप्रूवल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रीजन गलत और असर्शन सही। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और यहीं पे हमारा कंपनी लॉ का सेशन खत्म होता है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज खत्म होती है। अगर आपको किसी पे डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, और आपका डाउट क्लियर करने की भी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही, और आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। ठीक है, और करते रहो। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे और टेस्ट सीरीज चाहिए या एमसीक्यू चाहिए, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो और मोर क्वेश्चन करके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही पढ़ते रहो।